नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर मैं बातचीत करने के लिए आया हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प है और प्रचार जोरों पर चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो दो विधानसभा सीटें हैं, कैराना और लोनी जो विधानसभा सीट है, वो हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ लोनी विधानसभा की, जहाँ पर कल मैं खुद गया, पूरा दिन भर वहाँ पर रहा, तमाम सारे नेताओं से मैंने मुलाकात की। नंदकिशोर गुर्जर एक बहुत ही विवादास्पद नेता माने जाते रहे हैं। 5 साल तक उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर तमाम सारे पैसे लेने का और दुनिया भर के उन्होंने आरोप लगाए। कभी वो चिकन दुकानदारों को भगाते उनके वीडियो वायरल हुए, कभी मारते पीटते वीडियो वायरल हुए और अपने को एक सख्त हिंदूवादी नेता के तौर पर उन्होंने हमेशा लोनी विधानसभा में अपने को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन लोनी के विधानसभा में आजकल नंदकिशोर गुर्जर ये क्यों नारा दे रहे हैं कि न इस बार अली न महाबली, इस बार केवल बजरंग बली। हालांकि इस नारे के ऊपर में चुनाव आयोग ने सख्त जो है वो उनको चिट्ठी जारी की है और ये कहा है 3 दिन के भीतर आप इस नारे का स्पष्टीकरण दें कि आखिर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरीके का नारा आपने क्यों दिया। लेकिन फिर भी वो अपनी इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इस नारे के पीछे उनके पास कारण भी मौजूद है। लोनी का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, इसके बाद में 80 से 90 हज़ार गुजर मतदाता हैं और उसके बाद में 70 से 80 हज़ार दलित मतदाता हैं। तो जब तक जातियों में विभाजित मतदाताओं को वो कट्टर हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे, तब तक उनकी सियासी नैया पार लगना मुश्किल है। तो देखिए, मैं रविवार को खुद नंदकिशोर गुर्जर से मिलने उनके घर पहुंचा। एक गनौली गांव है उनका, गनौली गांव में वो रहते हैं। ये आप कोठी उनकी देख सकते हैं। तकरीबन आधा दर्जन हथियारबंद लोगों से वो घिरे रहते हैं, क्योंकि लोनी में हमेशा से अपराध, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो उनके खिलाफ जो है वो एक दूसरे आरएलडी सपा के बाहुबली उम्मीदवार मदन भैया चुनावी मैदान में हैं। मदन भैया भी काफ़ी अनुभवी नेता माने जाते हैं। तो सबसे पहले नंदकिशोर गुर्जर की बात सुनिए, उसके बाद आपको हम मदन भैया के घर पर भी लेकर चलते हैं। अच्छा, और जो दूसरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं जैसे कि मदन भैया हुए जो आरएलडी से, वो किस तरीके की चुनौती आपको देंगे? नहीं, देखिए, हमने एक नारा दिया है लोनी में, ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंग बली चलेंगे। हम बजरंग बली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लोनी में बजरंग बली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लोनी को नरक बना दिया था। लोनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे। लोनी की क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि हमने अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश को करेंगे, कानून व्यवस्था नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से बाहुबलियों की शरण में समाजवादी पार्टी गई है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो आप जो है वो ध्रुवीकरण वोटों का कि हिंदू आपके साथ में हो, और क्योंकि जिन्ना का नाम आप ले रहे हैं और तमाम सारी बातें कर रहे हैं, तो ध्रुवीकरण की भी आपकी कोशिश है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण कम से कम। ये ध्रुवीकरण है। जिन्ना को कोई हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करेगा? एक मुसलमान जिन्ना को पसंद करेगा। हमने बताया ना, केवल वही लोग जो जिन्ना के समर्थक हैं, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, जो कारसोकों में गोली चलाने वालों के समर्थक हैं, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, वही भाजपा को वोट कर सकता है। और मुझे लगता नहीं, इस आज़ाद हिंदुस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया और लोकतंत्र मजबूत हुआ है कि आज समाजवादी पार्टी को जिसके एजेंडे में ये है उसको कोई वोट करेगा। पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी होगी। तो ये आपने नंदकिशोर गुर्जर की बात सुनी, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था में सुधार की रही है लोनी में। हालांकि इन 4-5 सालों में लोनी में काफ़ी अपराध हमने देखे हैं। तो अब हम चलते हैं आरएलडी और सपा के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, मदन भैया। मदन भैया भी बाहुबली प्रत्याशी माने जाते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में मदन भैया की भी छवि जो है वो दबंग नेता की मानी जाती है। तो मदन भैया के भी घर पर मैं पहुंचा। तो मदन भैया का जो घर है वो जावली गांव है, वहां पर है। वो भी गुर्जर प्रत्याशी हैं। आइए मदन भैया क्या इसके ऊपर में जवाब देते हैं, उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। आप चूँकि एक बाहुबल प्रत्याशी यहाँ के माने जाते हैं, तो उनका जो निशाना है वो आप पर है। देखिए, उनका निशाना कहाँ पर है ये तो हम नहीं कह सकते, और हम बजरंग बली के परम भक्तों में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, जो सांप्रदायिक पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, हमें पुनः उस माहौल को ख़त्म कर
पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। हमें उनकी बातों पे नहीं जाना है, हमें केवल भाईचारा स्थापित करने के लिए हम इस चुनाव के मैदान में हैं और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है लोनी की जनता अब के सांप्रदायिक शक्तियों को करारी चोट देगी। लोनी में कानून व्यवस्था जो है एक बड़ा मुद्दा क्यों है? ये जगत सिंह जी हैं। जगत सिंह जी 3 बार के पार्षद भी रहे हुए हैं और अभी भी हैं आप पार्षद जगत जी, और इनको गोली मारी गई। कोई कह रहा है इन्होंने रंगदारी नहीं दी, कोई कह रहा है कि इन्होंने तमाम सारे जो सरकारी ज़मीन है उसके कागजात खुलवाए तो इसके लिए गोली मार दी, लेकिन अभी तक पुलिस पता नहीं चल पाया कि किसने आपको गोली मारी। ना अभी कोई पता नहीं लग पाया। तो ये कैसे आपको, कहाँ थे आप जब ये गोली मारी गई? मैं मंदिर से आकर सुबह पूजा करके घर के सामने बैठा था, पेपर पढ़ रहा था। जो रूटीन का काम था अपना, उसी में बैठ जाके कुर्सी डाल ले गए। कोई लोग समस्या ले गए, उनकी मोहर मार देने। एक मोटरसाइकिल पर खड़ा रहा, एक आया, उसने 6 गोली दाग दी। नहीं फिर भी, लेकिन लोनी में ये तो एक बदमाशी और यहाँ गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले चरम सीमा पे, यहाँ आज ही क्या है? अभी भी चरम सीमा पर है। नहीं, कमी क्या रह रही है बताओ? क्यों यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो कोई गुंडागर्दी? वो हमसे बात करें सामने फिर। क्या विनोद जी, आपके भी फादर की हत्या? जी हाँ, मेरे पिताजी की हत्या हुई थी जी 30 जनवरी को। अच्छा, तो उसमें कोई पकड़ा गया? कुछ पकड़े गए हैं, वो तो टीम बहुत बड़ी है जी उनकी, उनका सर्किल बहुत बड़ा है। 150 मुकदमे हैं उनको, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उनका पूरा सपोर्ट करता है। उसने आज तक मेरी सुरक्षा नहीं होने दी। लाइसेंस का जो अप्लाई कर रखा है वो नहीं बनने दिया। अच्छा। और डेली कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से मुझे धमकी मिलती है जान से मारने की। तो कहाँ है भाजपा में? कहाँ जो आप ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि कहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडे ही होती थी, इस तो भाजपा सरकार है, वही तो खुद गुंडों को साथ देता है। चुनाव चूंकि नज़दीक है तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी इस सड़क के शिलान्यास का बोर्ड लगा है। अभी इसके प्लास्टर भी नहीं सूखी है, और ये टीला शाहबाजपुर गांव की ओर जाने वाला रास्ता है। अभी हम खुद इधर से आए हैं। ये रास्ता अभी बनना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन बोर्ड जो है वो पहले लग गए हैं। ये भैया बोर्ड तो लग गया है यहाँ पे। आप गांव की ओर जाने वाला जो रास्ता है, हाईवे बन रहा, देख लो, हाईवे बन रहा है। बोर्ड तो ऐसा लगा दिया जैसे कि मतलब कि हाईवे लिखट का बढ़िया प्लान हो रास्ता। बोर्ड लगा दिया, गड्ढे ऐसे, अगर मोटरसाइकिल ले जाए, मोटरसाइकिल बहती बहती चली जाएगी। और काम शुरू हुआ कि नहीं? अजी काम तो मुद्दत बीत की, काम शुरू ही ना हुआ है। चलो कम से कम सड़क नहीं बनी है, बोर्ड तो लग गया है। बोर्ड से क्या होया, बोर्ड अपने घर लगवा लो तो घर बन जाएगा किसी को। तो ये दोस्तों आपने देखा लोनी के विधानसभा चुनाव की ज़मीनी हकीकत। इस तरीके की तमाम सारी हकीकतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, और ये पूरा जो चुनाव है इसमें बस एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी कोई भी नेता आए तो उनसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर ज़रूर दोस्तों सवाल पूछिएगा। ये तीनों ही जो मुद्दे हैं वो हमारे बुनियादी जीवन से जुड़े हुए हैं, और नेताओं की कोशिश रहेगी कि इन्हीं तीनों मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए, आपका ध्यान जाति और धर्म पर लगाया जाए। तो आगे भी आपको ऐसी तमाम सारी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।